हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फॉर यू। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आपके साथ टारगेट बैच एनडीए को लेकर। ये हमारी फोर्थ क्लास है। इससे पहले इस बैच की 3 क्लासेस और आ चुकी हैं। यहाँ हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कवर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, वाई ई फॉर यू इज़ अ टारगेट स्टडी बैच for especially designed for the examination 5 September 2020 daily vocab section. All topics cover in time. E4 is a platform which is dedicated towards your selection. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन एरर डिटेक्शन से। एरर डिटेक्शन नंबर 1 क्वेश्चन, द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रीमिसेस ही मेड टू हिज पीपल। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है एरर किस पार्ट में। तो इस क्वेश्चन में एरर पार्ट सी में है। वो क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पूरा सेंटेंस है वो पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। इसमें लॉस्ट फेस दिया हुआ है, इसमें ब्रोक दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो हमारा पूरा सेंटेंस पास्ट में है। द पॉलिटिशियन लॉस्ट इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं चुनाव क्षेत्र को। तो पॉलिटिशियन लॉस्ट हो गया, उसने उसकी हार हुई। क्यों हुई? बिकॉज ही ब्रोक हिज प्री इलेक्शन प्रोमिसेस, क्योंकि उसने अपने प्री इलेक्शन जो पुराने जो इलेक्शन में जो प्रॉमिस किए थे उन सबको तोड़ा था, तो उसकी हार होनी थी। ही मेड टू द पीपल, नेक्स्ट आगे वाले क्लॉज में दे रखा ही मेड टू द पीपल। तो ये जो उसने प्रॉमिस किए थे ये तो पहले किए थे। तो एक सेंटेंस में 2 पार्ट दे रखे हों, दोनों पास्ट के हों, तो जो पहले वाला जो पार्ट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो इस वाले पार्ट में आएगा हेड, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी द ज्यूरी वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड। तो ज्यूरी अपने हाथ में सिंगुलर वर्ब लेती है। ओके, तो ज्यूरी के साथ आएगा यहाँ पे वॉज। ज्यूरी अपने साथ में प्लूरल वर्ब भी लेती है, लेकिन जब वो अपने ओपिनियन में डिवाइड होते हैं तब। लेकिन यहाँ पे तो ज्यूरी को बुलाने की बात हो रही है, तो इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। एरर है पार्ट बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंक लॉयड राइट हैज़ बीन एक्लेम्ड बाई कलीग्स एज द ग्रेटर ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स। इस क्वेश्चन के पार्ट सी में एरर दिया हुआ है। ग्रेटर दे रखा है, ग्रेटर कंपैरिजन के लिए आता है जब 2 में, लेकिन जब ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स की बात हो रही है तो यहाँ कंपैरिजन किसी एक से नहीं हो रहा कंप्यूटर। इसका कंपटीशन फ्रैंक लॉयड जो हमारा आर्किटेक्ट है, तो इसका कंपटीशन दुनिया के सारे आर्किटेक्ट के साथ हो रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ग्रेटर ना करके ग्रेटेस्ट करेंगे, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन माई यंगर डेज आई कुड रन। इन माई यंगर डेज, यहाँ पे ये फ्रेज लिखना गलत होगा। इन माई यंगर डेज नहीं लिखते, तो लिखते हैं इसकी जगह लिखेंगे व्हेन आई वाज यंग। तो इसके पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा नो एरर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हिज सर्वेंट्स के साथ इज वर्ब लगा हुआ, आपको लग रहा होगा सी में एरर है। लेकिन जब एज वेल एज टुगेदर विद इन सारे वर्ड्स के साथ सेंटेंस जुड़ते हैं, इसमें 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है द ओनर और एक दिया हुआ है एज हिज सर्वेंट्स। हिज सर्वेंट्स 2 इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं, लेकिन जब 2 सब्जेक्ट एज वेल एज या टुगेदर विद ऐसे वर्ड्स के साथ, इन एडिशन टू इस तरह के वर्ड्स के साथ जुड़ते हैं, तो जो वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो इसलिए यहाँ पे इज एकदम करेक्ट है और ये क्वेश्चन हमारा नो एरर का पार्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपोजिट वर्ड्स की तरफ। अपोजिट वर्ड्स में सबसे पहला है हमारा गियर्ड टू। सबसे पहला वर्ड गियर्ड टू, तो इसका अपोजिट हमें बताना है। ओके, गियर टू का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। तो इसका अपोजिट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनलिंक्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब पता होगा आपको, किसी चीज़ को आकर्षित करना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा हमारा सी, रिपेल। हो जाएगा सी, रिपेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी कंसर्न, और इसका अपोजिट वर्ड जो हमारा है वो है अनइन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ वेरी सीरियस बाई टेम्परामेंट। उसका बी, ट्राइवियल। ड्यू टू द पोस्टल स्ट्राइक द आउटगोइंग मेल गॉट डिलेड। इस क्वेश्चन में आउटगोइंग का जो अपोजिट होगा एवरीबडी नोज, तो इनकमिंग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आते हैं। आई डू नॉट वांट यू टू लीड अ लाइफ ऑफ साइकोफेंसी।
एज यू डिड ड्यूरिंग द फॉरेन रूल। तो यहाँ पे साइकोफेंसी एक वर्ड दिया हुआ है, साइकोफेंसी। इस वर्ड का मतलब होता है जो लोग चापलूस होते हैं अपना काम निकलवाने के लिए सामने वाले की या बॉस की किसी की तारीफ़ करते हैं, उनको बोलते हैं साइकोफेंट। तो इसके लिए जो वर्ड यूज यहाँ पे इम्प्रूवमेंट में यूज होगा वो था फ्लैटरी। साइकोफेंसी वर्ड वहाँ सही था, लेकिन नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया नो इम्प्रूवमेंट, तो वहाँ फ्लैटरी यूज़ कर सकते हैं इसके एवज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया इट हैज़ बिकम टू अटैक कल्चरल आर्टिफैक्ट्स दीज डेज। तो इसका जो हमारा इम्प्रूवमेंट चला जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन बी इज असॉल्ट। अगले वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं। वर्ड दे रखा है बीकन। बीकन का मतलब होता है किसी चीज़ को इशारा करना, आँख मारना, या इस तरह से किसी को इशारा करके अपनी तरफ बुलाना कुछ भी, तो वो आ जाता है बीकन में। अगला एक और वर्ड दे रखा है बेल्च। बेल्च का मीनिंग होता है हमारा, हमने एक वर्ड सुना होगा बर्प। बर्प होता है डकार मारना, तो वैसे ही बेल्च मतलब उगल देना वो होता है। अप्रिशिएट मतलब किसी की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, वो वहाँ अप्रिशिएट का पार्ट आ जाता है। अप्रिशिएट मतलब किसी की तारीफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ लोकल कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द क्रिमिनल ऑन थर्सडे। तो ग्रांटेड मतलब किसी को अलाउ कर देना, तो वो ग्रांटेड इसमें आ जाएगा। अगले जो इसमें वर्ड्स दे रखे हैं, कन्फेस मतलब स्वीकार करना, किसी चीज़ को कन्फेस कर लेना बोलते हैं, स्वीकार कर लेना। और अगले यील्ड। यील्ड मतलब किसी की को तीव्र इच्छा होती है राजी करना, किसी को स्वीकृति दे देना, वो यील्ड में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जज टोल्ड दैट ही वुड एनालाइज द एविडेंस एंड देन डिलीवर द वर्डिक्ट। तो डिलीवर का मीनिंग प्रोनाउंस करना। जज किसी भी उसको वर्डिक्ट को, किसी भी याचिका, किसी भी सुनवाई को, वर्डिक्ट वैसे याचिका को बोलता है, तो किसी को भी क्या बोलते हैं, तो जज क्या करता है उसको प्रोनाउंस करता है उसको। अगले जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग देख लेते हैं। सरेंडर मतलब सरेंडर कर देना, किसी के सामने आत्मसमर्पण कर देना, वो होता है सरेंडर। The growth and development of the peasant movement was indissolubly linked with the national struggle for freedom। तो इसमें जो indissolubly जो वर्ड दे रखा है इसका मतलब होता है अटूट। पीजेंट बोलते हैं जो किसान जो लोग होते हैं उनको पीजेंट बोलते हैं। पीजेंट ने जो आंदोलन किया था नील की खेती के लिए, जो आंदोलन जब हुआ था, तो फ्रीडम फाइटर ने जो स्ट्रगल किया था, तो यहाँ इनडिजॉल्वली है, उनका मूवमेंट जो है अटूट था। तो इसके लिए हमें जो वर्ड यूज़ करेंगे वो यहाँ पे वो था फर्मली। फर्मली का मतलब होता है अटूट। बाकी वेगली का मतलब आपको मैं बता देता हूँ। जो वेग से मतलब होता है अस्पष्ट रूप से। इंडिविजुअली मतलब कि कोई एक व्यक्ति किसी आंदोलन को उस तरह से चला रहा है तो इंडिविजुअली हो जाता है। इनडिजॉल्वली मतलब ढेर सारे लोग ग्रुप में किसी आंदोलन को चला रहे हैं और उनका जो है ग्रुप वो अटूट है, तो वहाँ पे फर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।